बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी फूड सीक्रेट। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बीफ पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 1 किलो गोश्त ले लेंगे और 1.5 जग पानी का शामिल करेंगे। इसके बाद आधा प्याज, 1 टुकड़ा अदरक, 10 से 12 जवे लहसुन के शामिल करेंगे। अब 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे और 2 टुकड़े दालचीनी शामिल करेंगे, 1 बड़ी इलायची। इसके बाद 4 अदद लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें और 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा का शामिल करेंगे और 20 मिनट तक प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख देंगे। इसके बाद हम 1 किलो चावल ले लेंगे। 1 किलो में तकरीबन 4 गिलास चावलों के होते हैं। चावल यहाँ पर हम बासमती यूज़ करेंगे, अगर आप चाहें तो सेला चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चावलों को हम धोने लगे हैं। चावलों को हम तकरीबन 4 से 5 मरतबा अच्छी तरह धोएंगे ताकि चावल हमारे अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। अब चावल हमारे साफ़ हो गए हैं। चावलों को हम गर्म पानी में तकरीबन 20 मिनट तक के लिए भिगो देंगे। इसके बाद यखनी हमारी तैयार हो गई है। यखनी को हम छान लेंगे। अब एक पतीले में आधा कप घी शामिल करेंगे। जब घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो इनमें खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। साथ ही पिसा हुआ अदरक, लहसुन और धनिया शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद आधा गिलास पानी के शामिल करके ढक देंगे ताकि प्याज हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। आप देख सकते हैं प्याज हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। इसके बाद टमाटर को 5 मिनट तक भून लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। जब टमाटर हमारे गल जाएं तो इसमें हम 4 चम्मच नमक के शामिल करेंगे, क्योंकि 1 गिलास चावलों के लिए 1 चम्मच नमक मुनासिब होता है, इसलिए हम 4 गिलास चावलों के लिए 4 चम्मच नमक के शामिल करेंगे। अब 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे और 3 चम्मच बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। आप बिरयानी मसाला किसी भी कंपनी का शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ शान बिरयानी मसाला शामिल किया है। अब टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जब टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो जाएं तो इसमें बीफ शामिल कर देंगे। अब बीफ को हम अच्छी तरह से 10 मिनट तक के लिए भून लेंगे। जब बीफ हमारा अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें आधा कप दही शामिल करेंगे। जब दही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें इमली का पानी शामिल करेंगे। इमली का पानी ऐड करने के बाद 3 से 4 अदद मिर्चें शामिल करेंगे। मिर्चें शामिल करने के बाद 1 अदद लेमन का रस शामिल करेंगे। इमली और नींबू का रस डालने की वजह से हमारे चावलों का जायका बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। जब बीफ हमारा अच्छे से भून जाए तो इसमें 5 गिलास यखनी के शामिल करेंगे। चावल हमारे 4 गिलास थे तो इसमें हम 5 गिलास यखनी के शामिल करेंगे और बॉयल आने तक इसको ढककर रख देंगे। आप देख सकते हैं बॉयल आ गया है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने सारे ऐड कर दिए हैं। चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, बिल्कुल स्लो हाथ से, हल्के हाथ से। जब चावल हमारे अच्छी से मिक्स हो जाएं तो इनको ढक कर रख देंगे और आधा चम्मच काली मिर्च का शामिल करेंगे। अब चावलों की यखनी हमारी खुश्क हो गई है। इसमें नमक चेक कर लेंगे। जब पुलाव का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसमें 4 अदद हरी मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें, ज़ीरा शामिल कर लें और 20 मिनट के लिए दम पर रख दें। और याद रहे कि दम हमने बिल्कुल स्लो आंच पे लगाना है। अब 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह पुलाव हमारा कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। एक एक चावल निखरा निखरा नज़र आ रहा है। अब हम पुलाव को डिश आउट कर लेंगे और सर्व करेंगे। अगर आपको हमारे पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।